तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं, ट्री, हैशिंग और शॉर्टिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्री से। ट्री क्या है? देखो, ट्री ना बिल्कुल समझ लो घर की तरह होता है। कैसे? इसकी इसके अंदर हम ट्री का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसमें एक रूट नोड होती है। रूट नोड लाइक हमारे समझ लो दादाजी। देन उसके बाद इसकी होती है पेरेंट नोड्स। तो पेरेंट नोड्स हमारे मम्मी पापा। देन उनकी भी चाइल्ड नोड्स, वो हम आ गए। ओके। एंड जो लीफ में होती है, मतलब जिनकी कोई भी रूट नोड, जिनकी कोई भी चाइल्ड नोड नहीं होती और ज्यादा आगे, वो लीफ नोड कहलाती है। लाइक जैसे कि यहाँ पे दे रखी है, मतलब इस टाइम रियल लाइफ एग्जांपल में ले तो हम लोग लीफ नोड है फिलहाल, क्योंकि हमारी कोई और चाइल्ड नोड अभी है नहीं। और हमारे जो दादाजी है वो हमारी रूट है, बाकी हमारे मम्मी पापा हमारे पेरेंट नोड है। लाइक दिस। ओके। अब जैसे कि आपका कोई भाई बहन है, ओके, तो फिर वो आपके सिबलिंग्स में आ गई। दैट इसी एग्जांपल से हम समझने वाले ट्री डेटा स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले ट्री की डेफिनेशन। ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज अ hierarchical structure that is used to represent and organize data in a way that is easy to navigate to search. It is collection of nodes that are connected by edges. Edges से मतलब क्या है? ये जो connected है ये, that is okay. उसके बाद द टॉप मोस्ट नोड ऑफ ट्री इज कॉल्ड द रूट, मतलब यहाँ दादाजी की बात हो रही है। एंड द नोड्स बिलो इट आर कॉल्ड आर चाइल्ड नोड्स। जो इसके बिलो में नोड्स होंगे वो इसके चाइल्ड नोड्स होंगे। और आगे बढ़ते हैं, ईच नोड कैन हैव मल्टीपल चाइल्ड नोड्स एंड दीज चाइल्ड नोड्स कैन आल्सो हैव देयर ओन चाइल्ड नोड्स फॉर्मिंग। मतलब यार कहते हैं ना, जो जैसे जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, वैसे ये बिल्कुल वैसे ही है अपना ट्री। तो आई होप सो कि ट्री क्या है और कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, इतना तो समझ आ गया होगा। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी में मतलब इसमें अब क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या काम है इन सबका, कैसे कैसे होता है ना, उन सबका एक्सप्लेनेशन है ये। मतलब आता है, कोई आता है घर पे, पता पूछता है कि तुम्हारे घर पे कौन कौन है। तो इस तरीके से कुछ समझ लो बेसिक टर्मिनोलॉजी इन ट्री स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसमें दे रखा है पेरेंट नोड। The node which is an immediate predecessor of a node is called parent node. मतलब जो तुरंत यहाँ इसके बाद आए हैं ना, that is okay. तो ये आपको दिख रहे हैं यहाँ बी के बाद कौन सा है? अगर जैसे इसी वाले में चले तो इसके जैसे अगर इसे रूट मान ले फिलहाल के लिए, है ना, तो ये क्या हो गया हमारा पेरेंट नोड, डी एंड ई। दैट मैंने यही यहाँ पे एग्जांपल्स में लिखे। चाइल्ड नोड। अब यह चाइल्ड नोड का मतलब क्या है? दैट मीन्स कि ये जो हमारे डी और ई है ये चाइल्ड है किसके? बी के। बी इज जैसे हमारे फादर। ओके। एंड देन डी और ई, यानी कि डी समझ लो कि आप, और ई आपके कोई भाई या बहन। दैट इस तरीके से। रूट नोड हमारा ये है, रूट नोड हो गया हमारा ए, दैट वो आपके पापा के पापा। देन उसके बाद हमारे लीफ नोड और एक्सटर्नल नोड, उन सब में ये सब आ गए जिनके अभी तक कोई चाइल्ड नहीं है, दैट इज लीफ नोड। और याद करने के लिए आप समझ लो जैसे कि आप एंसेस्टर ऑफ नोड। तो एंसेस्टर ऑफ नोड क्या है? मतलब कि एनी प्रेडेसेसर नोड्स ऑन द पाथ ऑफ द रूट टू दैट नोड कॉल्ड एंसेस्टर ऑफ द नोड। ए भी आता है एंसेस्टर नोड ऑफ द ई। ए बी आर द एंसेस्टर ऑफ नोड ऑफ ई। इसका मतलब यार एक तरह से बोल देते ना कि हमसे बड़े वाले जो है, मतलब एक तरह से हमसे ऊपर वाली जनरेशन जो है, दैट इज एंसेस्टर। एंड डिसेस्टर, डिसेंस्ट मतलब हमसे जो मतलब हमारे बाद वाली जो पीढ़ी होगी, दैट इज डिसेस्टर। उसके बाद सिबलिंग्स, दैट ये तो मैंने पहले ही बता दिया सिबलिंग्स क्या है। लेवल ऑफ नोट कैसे होंगी और ये सब क्या है मैं अभी बताती हूँ। तो लेवल ऑफ नोट इज ये, सबसे पहले जो दादाजी वाली लेवल है वो है 0। देन फिर मम्मी पापा की लेवल आई 1। देन वो हमारी वाली लेवल 2 है। और फिर हमारे बाद वाली लेवल 3। इस तरीके से लेवल 0 से चलती है ट्री के अंदर और आगे तक कंटिन्यू रहती है। ओके। और उसके बाद मतलब यार सब ट्री से क्या मतलब है? ये पूरा का पूरा हमारा पेड़ है। इसका मतलब ये हमारा परिवार पूरा का पूरा जो घर में रहता है, दैट मतलब जिसमें दादाजी, चाचा, ताऊ जी और पापा सब एक साथ सब मिलके रह रहे हैं। बट उस फैमिली ट्री के रूट नोड को, और उसके बाद अगर हम
जैसे कि देखें कि ये वाली फैमिली, मतलब हमारी वाली फैमिली जिसके अंदर सिर्फ पापा मम्मी, मैं और मेरे भाई बहन जो भी है वो सब है, वो हो गया हमारे। एक और उसके अंदर फैमिली के अंदर और उनकी अपनी फैमिली एक, तो दैट इज सब ट्री। तो इस तरीके से होता है कुछ, और मुझे लगता है कि आ गया होगा, इतना समझ लो। देन आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्रीज पर। तो टाइप्स ऑफ ट्री में हमारे आते हैं ये सब ट्री, जनरल ट्री, डेड ट्री, कोई जनरल ट्री बोल रही हूँ मैं, वही बोलते हैं। और बाइनरी ट्री, एक्सप्रेशन ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, थ्रेडेड ट्री, एम्बेड ट्री, बी ट्री और एबल ट्री, दैट ये सब ट्रीज हैं। और पहली बात मैं आपको बता दूं दैट आपको बस इसे समझना है। एग्जाम में आपको जो समझ आया है यहाँ पे, दैट उसी को अपनी थ्योरी में लैंग्वेज में बना के लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हो गया, दैट्स इट, इतना ही काम करना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना। अभी जो मैंने यहाँ पे ट्री के बारे में बताया ना, दैट वही लिखा हुआ है जनरल ट्री में। तो ए ट्री टी है इज अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एलिमेंट्स नोड्स सच दैट ट्री इज अ स्पेशल डिजाइन नोड व्हिच इज कॉल्ड, या नोड, नोड जो हो रहा है ना, ये नोड का मतलब ये है दैट इसको ही बोल रहे हैं यहाँ पे नोड, रूट नोड, पेरेंट नोड, लेफ्ट नोड, राइट नोड, ये दैट इज नोड। ओके, कभी नोड का नाम सुन के डर जाओ कि नोड कहाँ से आ गया इसमें, दैट वो तो इंग्लिश में था तो उसमें कहाँ से आ गया, नोड वही है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो दैट T1 T2 T3 Tn ये सब है ना, ये क्या है दैट ये है दैट इसको ही बोल रहे T1 देन T2 देन T3 देन T4 T5, इसी को ही बोल रहे हैं। और ट्री आर रिकर्सिव इन नेचर, ट्री रिकर्सिव होता है। बेसिक टर्मिनोलॉजी ये सब हमने पढ़ ली, रूट नोड पढ़ लिया क्या है, एग्सेटर, डिसेंटर, पेरेंट नोड। ओके, तो एज क्या है, एज मैंने बता दिया था दैट ये जो यहाँ पे ये सब एक दूसरे से अटैच्ड है, दैट इज एज। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लेवल, हाइट, डेप्थ सब हो चुका है। तो उसके बाद आगे चलते हैं हम, बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या है, बाइनरी ट्री में एम्प्टी और नॉन एम्प्टी, इट इज एम्प्टी देन इट इज कॉल्ड नल ट्री। मतलब यार देखो, बाइनरी ट्री हमारा एम्प्टी भी हो सकता है और नॉन एम्प्टी भी हो सकता है, अगर वो एम्प्टी है तो उसे नल ट्री बोलेंगे। और मेन खास बात ये है बाइनरी ट्री की कि उसमें दो चाइल्ड होते हैं इसका मतलब मैक्स से मैक्स दो चाइल्ड हो सकते हैं, इसमें कभी भी आपको तीन नहीं दिख सकते, थ्री नहीं हो सकते, दैट कहीं पे भी थ्री नहीं मिलेंगे, दो होंगे इसके अंदर। रूट नोड होगी देन उसके दो चाइल्ड्स होंगी, रूट नोड होगी देन उसके दो चाइल्ड होंगे। ओके, दैट इज रूट नोड। एंड इधर वाले जो ट्री बनेगा ना, दैट इज लीफ सब ट्री ऑफ ए, इसका सब ट्री हो गया। देन इधर वाला जो ट्री होगा देन इसे बोलेंगे राइट सब ट्री, राइट। लेफ्ट और राइट तो आपको पता है ना, दैट इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, दाया और बाया, तो हाँ दैट वही है यहाँ पे, दैट इज लेफ्ट सब ट्री, दैट इज राइट सब ट्री, एंड दैट इज लेफ्ट सब बाइनरी ट्री भी बोल सकते हैं। ओके, दोनों ही ठीक है। A binary tree defined as a finite set of elements नोट सच दैट, और ये यहीं पे मैंने सेम बात लिखी हुई है, कोई अलग नहीं है। आप अपने पास से बनाकर खूब अच्छे से थ्योरी आराम से लिख सकते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। तो भाई ट्री और बाइनरी ट्री में फिर डिफरेंस क्या हुआ, देखो ट्री कभी भी खाली नहीं हो सकता, पहली बात तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, बट बाइनरी ट्री हमारा खाली हो सकता है। ओके, दूसरी बात, बाइनरी ट्री में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा दो ही चिल्ड्रंस आ सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते, जैसे कि बाइनरी ट्री की खासियत ये है। एक हम पढ़ेंगे कॉपी और सिमिलर ट्री के कॉन्सेप्ट। भाई देखो देखो, 3 नंबर में आ जाए कभी तो इस वजह से बस। ओके, तो इसमें क्या होता है कॉपी और सिमिलर ट्री में, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, दो तो बिल्कुल ही सेम टू सेम है, और एक जिसका स्ट्रक्चर सेम है बट इसके अंदर के जो प्राणी है ना वो अलग है, तो दैट इज डिफरेंस। तो इसके अंदर डिफरेंस क्या हुआ, मतलब यहाँ पे जो टी और T1 वाला स्ट्रक्चर है दैट इज कॉपी ट्री, बिल्कुल कॉपी डिक्टो कॉपी है, तो दैट इज कॉपी ट्री। और जो स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर सिमिलर है और अंदर के जो इंसान लोग हैं वो अलग है, दैट इज सिमिलर ट्री। और इसके अंदर मेरे को लगता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, दैट ऐसे ही आपको बना के आ जाना है और दैट हो गया बस, इससे ज्यादा तो और कुछ करना नहीं है इसके अंदर। उसके बाद बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री में भी काफी कुछ जनसंख्या है, फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, टूर्नामेंट बाइनरी ट्री, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। अच्छा, इतने सारे नाम आ रहे हैं, इनको याद कैसे करेंगे, याद नहीं करना यार, अपने आप हो जाते, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मतलब आपको बस थोड़ा बहुत थोड़ा पढ़ लेना है, बस आपके दिमाग में खुद बैठ जाएगा ये। और देखो, पहली बात तो इनमें लैंग्वेज बहुत ईजी है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना इतने बड़े बड़े, ये इतनी ज्यादा जगह घेर लेते हैं ना, आपकी कॉपी ऐसे भर जाएगी आराम से।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है हमारा फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री का मतलब होता है कि सारी की सारी नोड्स में 2-2 एलिमेंट्स होने कंपल्सरी हैं, कोई भी खाली नहीं रहने वाली। That is full binary tree. A binary tree which contains maximum possible number of nodes at each level is called full binary tree. Okay, that's it. Complete binary tree. A binary tree is with at all its level. Expect last level as maximum number of nodes and all nodes of last level appear as for left or possible is called. इसका मतलब आप समझ रहे हो, देख रहे हो? यहाँ पे कंप्लीट ने और लास्ट वाले को छोड़ के दैट सब में पूरे हैं, दैट इज कंप्लीट बाइनरी ट्री। थोड़ा थोड़ा माइनर माइनर अंतर है, देन सब बिल्कुल सेम टू सेम है। स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री स्ट्रिक्ट वाले में क्या है? ए बाइनरी ट्री विच ऑल नोड्स एक्सपेक्ट लीफ नोड्स हैव एक्जैक्टली 2 चिल्ड्रन कॉल्ड स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। मतलब यार देखो, इसकी जो लीफ वाली नोड्स होगी ना, उसके अंदर 2 चिल्ड्रंस होंगे, दैट इज स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। टूर्नामेंट्री, दैट ये तो यार आप लोगों को पता ही होगा। कोई भी टूर्नामेंट होता है, जैसे कि यहाँ से शुरू हो रहा है, ये सब कंटेस्टेंट होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये कंटेस्टेंट है। तो दोनों में से जो जीतता है वो आगे जाता है, देन दोनों में से जो जीत रहा है वो आगे जा रहा है, देन उन दोनों के बीच मैच हो रहा है, देन जो जीत रहा है वो आगे जा रहा है, देन फाइनल मैच में इस टीम के और इस टीम के जो मेंबर्स में से कोई एक जीता होगा, देन वो फाइनल में जीत जाएगा। दैट इज टूर्नामेंट बाइनरी ट्री। और मेरे हिसाब से तो ये ठीक से आ गया होगा समझ। और इसके बारे में दैट आपको ऐसे लिखना है जैसे अभी मैंने बताया ना, सेम उसी तरीके से। देन उसके बाद है एक्सप्रेशन ट्री। एक्सप्रेशन ट्री दैट इज, देखो देखो जैसे कि ये बाइनरी ट्री है। अब इसके अंदर जो इस आपको दिख रहा होगा, मैंने इसे पूरा तरीके से इस तरीके से बना दिया। मैंने इसको एक पूरा एक ट्री की तरह बनाया है, दैट इज एक्सप्रेशन। और इसके अंदर मैंने साइंस भी बनाई है, दैट ये जो आपको दिख रही है दैट इज एक्सटर्नल नोड्स, एंड जो आपको ये सर्कल्स वाली दिख रही है दैट इज इंटरनल नोड्स। इंटरनल नोड्स जो ये मेरी बाइनरी ट्री में थी, एक्सटेंड करने के बाद जो ये बनाया दैट इज एक्सप्रेशन ट्री। और मैंने यहाँ पे लिखा भी है। इसका मतलब ये है कि सबके 2-2 चिल्ड्रंस होने चाहिए लास्ट में। एक्सप्रेशन इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंडेड ट्री। इसका मतलब देखो, यहाँ पे 2 ट्रीज हमारे कवर्स हो गए, एक तो एक्सप्रेशन ट्री और एक एक्सटेंडेड ट्री, दैट 2 ट्रीज इज कवर। एंड एक्सप्रेशन ट्री में भी यही कुछ सेम है, बिल्कुल कुछ अलग नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हो। अब ये मैंने एक्सप्रेशन को यहाँ पे किस तरीके से लिखा है, दैट यहाँ पे आपको इस दिख रहा है 2 ब्रैकेट्स, देन ये माइनस, माइनस को मैंने यहाँ पे लगाया, बिल्कुल सीधे सीधे हुआ है ये। देन उसके बाद ये डिवाइड हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये कहाँ कौन कौन से इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, ऑपरेशन के अकॉर्डिंग सब चल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे बी और सी में ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, दैट ये सबसे लास्ट में आया हुआ है। बी एंड सी में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, डिवाइड वाला। ओके, देन ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, प्लस का, किसमें, ए और इसके अंदर, ए और इस वाले ऑपरेशन के अंदर प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। देन इसके अंदर आप देखो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ ई और जी में, जो इधर साइड है माइनस के। और फिर जब लास्ट में दोनों आ जाएंगे देन माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। देन ये मैंने सेम यहाँ पे एग्जांपल एक और ले लिया है, आप खुद से इन्हें ट्राई कर सकते हो, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। दैट आगे चलते हैं, तो एक बार इधर पीडीएफ में देखते हैं। इधर देखो मैंने जो आपको मिलने वाली है नेमी नोट्स में इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो यही सब मैंने लिखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। आपको जैसे थ्योरी के अंदर लिखना है दिक्कत होती है, तो दैट वो उसके लिए थोड़ी थोड़ी थ्योरी, दैन एग्जाम्पल्स में उनका डायग्राम्स बना देना, दैट्स इट, बहुत है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं। बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी सॉर्टेड ट्री, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं इसे। Suppose T is a tree, then T is called BST if each node n of T has following property। तो क्या क्या हो सकती है प्रॉपर्टी, चलो तो फिर फटाफट से देखते हैं ना। ये जो मैंने बनाया है बाइनरी सर्च ट्री है, अब ये है क्या वो हम अभी देखते हैं। द वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन एवरी वैल्यू इन द लेफ्ट सब ट्री ऑफ n। तो ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है, मतलब जो हमारी रूट नोड होगी इसके लेफ्ट साइड में, जो ये वाली साइड है, इसमें सब के सब इससे छोटे होंगे, और हमारी जो राइट होएगी उसके अंदर सब इससे बड़े होने वाले हैं। और यही ऑपरेशन हम पूरे के पूरे ट्री में लगाने वाले हैं, दैट इसके राइट साइड में जो होगा इससे बड़ा होगा, देन राइट साइड वाले के लेफ्ट में छोटा होगा, देन राइट में बड़ा होगा, देन राइट में बड़ा होगा। और इसके अंदर भी यही होने वाला है कि लेफ्ट में छोटा होगा, देन इसके लेफ्ट में भी इससे छोटा होगा, देन इसके लेफ्ट में भी इससे छोटा होगा।
और मेन बात ये है कि इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 चाइल्ड आएंगे, बिकॉज ऑफ ये बाइनरी है, नाम से बाइनरी है, बाइनरी का मतलब ही 2 होता है। तो अब ये देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा हो 70 50 100 इस तरीके से आपको दे रखा और कहा हो कि क्रिएट बाइनरी सर्च ट्री, इसका बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट कर दो। तो कैसे करोगे आप? दैट फर्स्ट ऑफ एलिमेंट यहाँ पे लिखना है 70। ओके, देखो मैं आपको एक एक समझा रही हूँ, ध्यान से सुनो। दैट 70, देन यहाँ पे 50, देखो 50 क्या है, छोटा है, देन ये लेफ्ट में जाएगा, 50 लेफ्ट में गया। देन 100, 100 क्या है, 70 से बड़ा है, देन ये राइट में जाएगा। ओके, देन आया 34, 34 जाएगा लेफ्ट में, 70 के लेफ्ट में गया, देन 50 से कंपेयर हुआ, 50 से 34 क्या होगा, मतलब 50 से 34 क्या हो गया, छोटा हो गया, देन ये फिर से लेफ्ट में जाएगा। उसके बाद यहाँ 54 आया, 54 70 से कंपेयर होके लेफ्ट में आया, देन लेफ्ट 50 से कंपेयर होके राइट में चला गया 54, क्योंकि ये 50 से बड़ा है। बड़ा मतलब छोटा वाला राइट में, छोटा वाला लेफ्ट में जाएगा और बड़ा वाला राइट में जाएगा। दैट इसके अंदर यही सब प्रॉपर्टीज लगने वाली। देन 60 आया, 60 70 से छोटा है, 50 से बड़ा है और 54 से भी बड़ा है, देन उसके बाद 54 से भी बड़ा है, देन यहाँ पे 60 आएगा एक, शायद मैं लिखना भूल गई। उसके बाद 90। ओके, सेम यही मैंने सब किया है। देन मैंने काफी सारे एग्जांपल्स लिए, आप इनको खुद से सॉल्व करके देख लीजिए, और कोई भी दिक्कत आए तो फटाफट से इस वीडियो में देख लेना कि किस तरीके से सॉल्व हुआ है ये। जितने आप इनके प्रैक्टिस करोगे, और मैं बता रही हूँ सबसे इजी क्वेश्चन है ये, दैट आपको जैसे देखा होगा कुछ भी नहीं है, लेफ्ट एंड राइट चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा इसके अंदर। छोटा है तो लेफ्ट में डाल दो और बड़ा है तो राइट में डाल दो, दैट्स इट, और कंपेयर कर करके यही करना है। तो ट्री ट्रैवर्सिंग पे आ गए हम। देखो लिंक्ड लिस्ट, एरे, क्यू, स्टैक हमने सब पढ़ा। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रैवर्सिंग एक साइड पे हो रही थी, बट ट्री ट्रैवर्सिंग हम 3 तरीके से कर सकते हैं, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सर, इन ऑर्डर ट्रैवर्सर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सर। अब ये सब क्या है? देखो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सर जब हम करेंगे तो पहले सबसे पहले हम रूट को देखेंगे, रूट को प्रोसेस करेंगे, देन लेफ्ट में जाएंगे, देन राइट में जाएंगे। देन इन ऑर्डर में पहले लेफ्ट फिर रूट फिर राइट, और पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट फिर राइट फिर रूट। अभी देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, लेकिन इससे ज्यादा इजी पूरी डेटा स्ट्रक्चर में कोई चीज ही नहीं है। सबसे इजी है ये टॉपिक, दैट आपको ना सच कह रही हूँ फ्री के नंबर मिलेंगे, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत इजी है। लाइक जैसे कि ये ट्री दे रखा है और इसने हमसे बोला है कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सर कर दो इसका। प्री ऑर्डर की सबसे पहले आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। देखो कंडीशन याद करने में कुछ नहीं है, पहली वाली कंडीशन में क्या था कि पहले रूट है, फिर लेफ्ट है, फिर राइट है। इन ऑर्डर में लेफ्ट रूट और राइट, और पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट राइट और रूट। ओके, देन यही कंडीशन यहाँ सब में फॉलो होगी। तो ये जैसे कि यहाँ पे ट्री दे रखा है, तो ये किस तरीके से सॉल्व हुआ है यहाँ पे? तो यहाँ पे इसको बोला है कि प्री ऑर्डर में होना है, तो प्री ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारा आएगा रूट। रूट क्या है? ए, तो रूट ए आ गया। ओके, ध्यान से सुनना, समझ आ जाएगा बिल्कुल एक बार में। रूट हो गया हमारा ए, देन उसके बाद क्या है, पहले रूट फिर लेफ्ट और फिर राइट। प्री ऑर्डर में इस तरीके से चलना है, तो प्री ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले रूट हो गया, देन लेफ्ट चले गए, लेफ्ट में बी, फिर ये फिर से रूट पे आ गए तो बी आ गया, देन बी, अब फिर से लेफ्ट में चलेंगे ई, जब तक हमारा ये चल रहा है तब तक। ओके, ई आ गया तो अब ई लिख देंगे, देन फिर से लेफ्ट में चलेंगे आई, आई आ गया। अब हम चलेंगे राइट में, लेफ्ट ओवर हो गया, अब हम राइट में चलेंगे, राइट इज जे, जे आ गया यहाँ पे। ओके, देन अब फिर से इसके राइट में चलेंगे, दैट इज एफ, एफ आ गया। देन अब हम अब ये जो सब ट्री इसका ओवर हो गया, देन अब राइट सब ट्री पे मूव करेंगे हम। राइट सब ट्री में सबसे पहले इसका लेफ्ट वाला एलिमेंट खत्म करने वाले हम। लेफ्ट में हमारा क्या आ रहा है, लेफ्ट इज के, सबसे पहले लेफ्ट और उसके बाद सेम उसी तरीके से सब कुछ करा है। देन इन ऑर्डर में सबसे पहले रूट आता है, तो रूट सबसे पहले इन ऑर्डर में सबसे पहले लेफ्ट आएगा, तो सबसे पहले लेफ्ट आएगा, दैट इज आई, सबसे लेफ्ट वाला एलिमेंट। ओके, देन रूट आएगी, रूट, देन उसके बाद राइट आएगा, राइट। ओके, देन उसके बाद फिर लेफ्ट आएगा, उसके बाद राइट आएगा। इसका मतलब बस हमें ये प्रोसेस फॉलो करना है, ट्रेवर्स। सबसे पहले हमें लेफ्ट देखना है, फिर रूट देखनी है, उसके बाद हमें राइट देखना है, देन दैट सेम इज पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में भी सेम ही है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं।
और यहाँ मैंने इनके भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स लिए हुए हैं दैट आप आराम से देख के समझ सकते हैं। कोई भी दिक्कत आए यार, मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और आपके फ्री के नंबर। सबसे पहले प्री ऑर्डर, सबसे पहले 30 आया, ओके। देन उसके बाद हम चलेंगे प्री ऑर्डर में लेफ्ट, लेफ्ट से सबसे पहले रूट आता है, रूट फिर लेफ्ट चलते हैं, लेफ्ट में 40 आ गया, फिर आएगा 40, देन फिर लेफ्ट चलेंगे, देन आएगा 20, देन फिर राइट चलेंगे, राइट में आएगा 35, देन उसके बाद हम फिर अ, और सेम टू सेम ये इसी तरीके से होगा। उसके बाद इन ऑर्डर, देन पोस्ट ऑर्डर, उसके बाद ये मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, बिल्कुल आप सेम टू सेम इसी तरीके से होने वाला है। ये एक एक्सप्रेशन ट्री वाला लिया है, दैट मैंने अभी आपको जैसे ऊपर बताया था एक्सप्रेशन ट्री की एक एक किस तरीके से हुआ है, दैट सेम उसी तरीके से है ये। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ट्री। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ट्री में क्या है, मतलब एक ही है यार, इसकी ज्यादा नहीं है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन बाइनरी ट्री ऑफ हाइट एंड डेप्थ एच इज ये 2 की पावर n-1। तो अब मतलब थ्योरी में अगर आए तो कैसे लिखना है, ट्रेवल्सल अगर पूछ ले तो दैट आपको जैसे मैंने बोला कि लिंक क्यू और स्टैक एरे जैसे हम एक तरफ से ट्रेवल्स करते हैं और कोई तरीका ही नहीं है, तो रिवर्स ऑर्डर या फिर सीधे तरीके से, बट इसके अंदर हम 3 तरीके से ट्रेवल्स कर सकते हैं। दैट सबसे पहले इन ऑर्डर का मैंने ले लिया यहाँ पे, जिसमें होता है लेफ्ट, रूट और राइट। इन ऑर्डर नाम से ही पता चल रहा है यार, बीच में रूट होएगी, देन लेफ्ट और राइट, ओके। देन उसकी एल्गोरिथम लिख दी मैंने, जो कि बिल्कुल वही है जो मैंने बताई अभी। ट्रेवल्स द लेफ्ट सब ट्री, सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री में जाना है, उसके बाद इन ऑर्डर, देन विजिट द रूट, उसके बाद ट्रेवल्स द लाइफ सब ट्री, उसके बाद प्री ऑर्डर वाला, प्री ऑर्डर के अंदर रूट सबसे आगे आएगा, प्री मतलब पहले, रूट पहले आएगी, लेफ्ट राइट। तो इस तरीके से कुछ याद कर सकते हो आप। देन उसकी एल्गोरिथम, देन पोस्ट ऑर्डर और देन डन, ओके। तो आगे चलते हैं, आगे हमारा आ गया जी बी ट्री। तो बी ट्री क्या है अभी, तो बी ट्री कुछ इस तरीके से समझो। तो बाइनरी ट्री को समझने से पहले समझते हैं कि थ्रेडेड ट्री क्या है। देखो बाइनरी सर्च ट्री हमने देखा, तो बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, सबसे पहले एक रूट होती है, देन उसके लेफ्ट और राइट में हम चलते हैं, ओके। तो क्या क्या होता होगा जरा आप खुद सोचो। एक तो उसकी इंफॉर्मेशन पार्ट होती होगी, मतलब जो हम इंफॉर्मेशन उसको स्टोर कर रहे हैं, देन एक उसमें लेफ्ट और राइट ट्रेवर्स करने के लिए कुछ एड्रेस स्टोर होता होगा। मतलब 3 पार्ट होते होंगे एक नोड में, तभी तो एक नोड बन कह रहे हैं हम इसे, क्यों कह रहे हैं नोड, इसका मतलब ये है कि ट्रेवर्स करने के लिए इसके एक आगे का एड्रेस होगा, देन इसके पीछे का एड्रेस होगा, ओके। और बीच में इसकी इंफॉर्मेशन है। लेफ्ट में लेफ्ट वाले सब ट्री का एड्रेस है और राइट में राइट वाले सब ट्री का एड्रेस है। देन उसके बाद यहाँ पे जब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हम इस पे आ गए, तो इसके लेफ्ट पार्ट में अगले वाले चाइल्ड, इसका जो चाइल्ड है लेफ्ट में उसका एड्रेस है, देन इसके में इसका एड्रेस है, दैट आपको समझ आ रहा है। उसके बाद इस चीज में भी हमने बिल्कुल सेम किया है। तो जब यहाँ पे बिल्कुल एंड हो जाते होंगे, मतलब यहाँ पे इस तरीके से आ रहे हैं, तो आप देखो यहाँ पे इन सब में जहाँ पे भी ये लीफ नोड बन गई हैं, मतलब आगे कोई इनका चाइल्ड नहीं है, तो वहां पे आ गए हैं यहाँ पे नल पॉइंटर्स। तो थ्रेडेड ट्री क्या है, थ्रेडेड ट्री ये है कि हम वहां पे यूटिलाइज नल पॉइंटर करते हैं, हम नल पॉइंटर का भी यूटिलाइज कर लेते हैं, हम वहां से ट्रेवर्स कर सके, ताकि इन लेफ्ट नोड ऑफ राइट एड्रेस, लेफ्ट नोड ऑफ राइट एड्रेस, हम राइट नोड ऑफ एड्रेस मतलब इसके अंदर हम इसका एड्रेस डाल देते हैं, ताकि हम यहाँ पे आने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेवर्स कर सके, और इसके अंदर हम इसका एड्रेस डाल देते हैं, दैट आपको ना तो इसका कुछ ज्यादा सर्जर लेने का जरूरत है ना कुछ करने का, दैट इतना समझ लो कि हम इसके अंदर ये करते हैं। और इसको आप खूब अच्छे से थ्योरी में लिख सकते हैं, इतनी सारी चीज इसको एक्सप्लेन करके ब्रॉड में। ओनली लेफ्ट ऑफ लेफ्ट मोस्ट एंड राइट ऑफ राइट मोस्ट एड्रेस ऑफ बीएसटी इज नल। इसके अंदर सिर्फ जो लेफ्ट ऑफ लेफ्ट मतलब जो इधर की साइड आ रहे हैं ना, और ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं में ही नल होगा, बाकी और किसी में नहीं होगा।
और अगर इसका प्रोग्राम आ जाए तो दैट वो भी मैंने यहाँ पे बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। BST नोड और थोड़ा ही समझ नहीं आएगा, बट मैं कहूँगी कि आप इसे स्किप ही करना। अगर इसमें से देख के थोड़ा समझ पाते हैं दैट इज गुड, बट थोड़ा हार्ड पड़ेगा तो स्किप करना इज गुड, क्योंकि ट्री के प्रोग्राम्स अभी समझने थोड़े मुश्किल है। ऑप्शंस में आते हैं आप और आएगा भी नहीं, इतना आता भी नहीं है, ज़्यादातर सॉल्यूशंस वगैरह ही आते हैं, दैट हम वो सब कुछ कवर करेंगे। तो उसके बाद मैं बाइनरी ट्री बता रही थी, तो बाइनरी ट्री देख लेते हैं फटाफट से। बाइनरी ट्री ये रहा। ए बाइनरी ट्री इज आल्सो कॉल्ड बैलेंस मल्टीपल सर्चिंग ट्री। तो बाइनरी ट्री हमारा क्या है, मतलब ये जो इसका बी है ना, बी ट्री, सॉरी मैं बाइनरी ट्री बोल रही थी, बी ट्री। बी ट्री इसका बी क्या मतलब है यहाँ पे, बैलेंस मल्टीपल वे सर्च ट्री। तो ए बी ट्री ऑफ ऑर्डर एम इज एन एम्बे ट्री इन विच ऑल लीफ नोड्स आर ऑन सेम लेवल। मतलब यार इसकी जो लीफ नोड्स है ना, मैं यहाँ पे डायग्राम से दिखाऊंगी आपको, इसकी जो लीफ नोड्स है ये बिल्कुल सेम लेवल पे होंगी। सबसे मेन बात ये आपको दिख रहा है नीचे, बट ये नीचे नहीं है, यहाँ पे बीच में है, थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ पर कर दिया। लीफ नोड्स सेम लेवल पे होंगी, सबसे पहली बात। ऑल इंटरनल नोड्स एक्सपेक्ट द रूट हैव एट मोस्ट एम नॉन एम्प्टी चिल्ड्रन एंड एटलीस्ट एम एस नॉन एम्प्टी चिल्ड्रन। देखो और सबकी जो नोट्स है ना, कोई उसके अंदर चिल्ड्रन जरूर होंगे उसके, मेन बात तो ये, ओके, उसके चिल्ड्रन अवश्य होंगे। देन द नंबर ऑफ कीज इन ईच इंटरनल नोड इज वन लेस देन द नंबर ऑफ इट्स चिल्ड्रन एंड दीज कीज ऑफ पार्टीशन द कीज इन द चिल्ड्रन इन द फैशन ऑफ सर्च ट्री। तो the root has at most in children but may as two of its node leaf or none of tree consist of root only। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एक थे, एक भाई साहब है यहाँ पे, देन इसके दो चिल्ड्रन हो सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। देन इन भाई साहब से एक ज्यादा है, दो चिल्ड्रन है, और इसके अंदर तीन है। सबसे पहले तो हमें बी ट्री का ऑर्डर देखना होता है, दैट इज 5। 5 का मतलब आप समझ रहे हैं, ये जो आप जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने A to Z तक पूरा छाप दिया है, दैट उसका बी ट्री बना के दिखाया है मैंने। तो इसका एक एग्जाम्पल भी लेंगे हम बढ़िया सा, ताकि ये बिल्कुल समझ आए। अगर क्रिएशन ऑफ बी ट्री आए तो आप बिल्कुल करिए आए उसे, और जाना पहचाना ही लेंगे, कोई ऐसा नया नहीं लेंगे ताकि दिक्कत ना हो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसके अंदर ऑर्डर ऑफ 5 है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 हो सकते हैं। ये आपको दिख रही है दैट ये ज्यादा से ज्यादा 5 हो सकते हैं, जो ये जो है मतलब इसके एड्रेस पे ज्यादा से ज्यादा 5 हो सकते हैं। और इसके जो यहाँ ऊपर वाले पार्ट्स में इससे दैट ज्यादा ज्यादा 4 हो सकते हैं, मतलब इसको OSW और एक 4 बना सकते हैं। बट हम इसको इस तरीके से बनाते हैं कि इसकी लीफ नोड्स एकदम इक्वल लेवल्स पे आए। दैट ये समझ आएगा जब हम इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एक बना के देखेंगे। हैशिंग फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ हैश फंक्शन। देखो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट, हर पेपर में, हर पेपर में, और इसमें कुछ भी नहीं है। देखो हैश फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सर्चिंग। तो हम अपनी सर्चिंग को फास्ट कैसे बना सकते हैं, उसके लिए यूज होता है हमारे हैशिंग फंक्शन। हम किस तरीके से अपने डेटा को जल्दी से जल्दी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि डेटा यार देखो कितना डेटा स्टोर होता है, मतलब यार डेटाबेस मैनेजमेंट में सोच के देखो, तो उस डेटा में से जब हम सर्च करते हैं, हम कुछ भी सर्च कर रहे होते हैं, दैट कैसे हम फास्ट से फास्ट सर्चिंग कर सकते हैं, दैट उसके लिए यूज होते हैं हैश फंक्शन। हैश फंक्शन आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर साइंस एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन वेरियस एप्लीकेशंस सच एज डेटा स्टोर, रिट्राइवल एंड क्रिप्टोग्राफी। इन और मैंने दैट वही सब लिखा है। व्हाट इज हैशिंग फंक्शन, हैशिंग फंक्शन क्या है? A hash function is a function that takes an input or message and returns a fixed size strings of bytes। मतलब यार देखो, मतलब हम कोई भी एक ऐसा फंक्शन लगाते हैं, कोई भी हम जैसे प्लस करने का लगा दिया कि इस डेटा को प्लस करके इसका एड्रेस आ जाए, दस इस डेटा को स्क्वायर करके उसका एड्रेस आ जाए, दैट उसको वहां स्टोर कर दो, ताकि जब और मेन बात इसके अंदर ये है कि जब हम हैशिंग फंक्शन लगा रहे हैं उस डेटा को स्टोर करने के लिए, तब हम वही हैशिंग फंक्शन यूज करेंगे उस डेटा को रिट्रीव करने के लिए।
तो आगे चलते, इसके अंदर इसकी की प्रॉपर्टीज दैट जो मैंने यहाँ लिखी है, और मेन बात है इसको समझना कि इसमें क्या क्या होता है, वो समझ आ जाएगा तो आराम से हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ हैशिंग फंक्शन काफ़ी सारे तरीके के होते हैं, डिवीजन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड, मिड स्क्वायर मेथड और फोल्डिंग मेथड, क्रिप्टोग्राफी हैश फंक्शन, बहुत सारे हैं। तो एक मतलब हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि क्या क्या होते हैं, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ानी है। दैट आप इसके अंदर से आधा भी लिखे आएंगे ना बहुत है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डरना है इससे, बिल्कुल भी नहीं। तो द डिवीजन मेथड इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द की बाय अ प्राइम नंबर एंड यूजिंग द रिमाइंडर एज अ हैश वैल्यू। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा कोई डाटा हमारा जो जैसे कि 1 से लेके 100 तक का हमारा डाटा एक मेमोरी में स्टोर है, और हमें स्टोर करना है 4 को। तो हम 4 पे जैसे हैश फंक्शन अप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा अब इसके अंदर 4 पे डिवीजन वाले मेथड को हम जब यूज करेंगे, तो हम उसको हम डिवाइड करेंगे किसी नंबर से, कोई भी एक नंबर लेंगे, देन उस पर हम मेथड यूज कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने 4 क्या लिया था, तो जैसे कि मैं अब सब पे 2 से डिवाइड करने वाली हूँ, तो मैंने 2 से डिवाइड किया, देन अब इस यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, तो मेरे उस डाटा को 0 पे जाके स्टोर कर दो। दैट इज इसी तरीके से, जैसे कि 5 आ गया, 5 में रिमाइंडर इज 1, तो मेरे डाटा को 1 पे जाके स्टोर कर दो। दैट कुछ इस तरीके से होता है ये। मल्टीप्लिकेशन मैथड, मल्टीप्लिकेशन अब मतलब कि अब मेरे डाटा को तुम ऐसे मत करो, अब मल्टीप्लाई करके स्टोर करो। जैसे कि यार मेरा कोई डाटा है 4, अब तुम 4 में कोई अपना कोई हैश फंक्शन लगाना चाह रहे हो, तुम चाह रहे हो कि मेरे डाटा में जैसे कि तुम 2 से मल्टीप्लाई करो, देन उसमें जो भी डाटा आए वो उसके उस मेमोरी में जाके उसकी एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाए। जैसे कि 4 पे अप्लाई करेंगे हम, 4 अब 2 4 से कितना हो गया 8, तो मेरी मेमोरी पे जहाँ पे भी 8 एड्रेस होगा, दैट मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, ऐसे 8 एड्रेस नहीं होता, एड्रेस तो कुछ अजीब ही होते हैं मेमोरीज में, कि अगर 8 उस 8 एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाए मेरा वो डाटा, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही इसके अंदर काफ़ी सारे इसके मेथड्स होते हैं, दैट आप कितने भी ब्रीथ में पढ़ सकते हैं, इनके नाम से ही पता चल जाता है कि क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। और इसके अंदर मैंने जैसे काफ़ी कुछ लिख दिया है। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कोलिजन इन हैशिंग। अब ये कोलिजन क्या है, मतलब यार देखो, अब जैसे कि मैंने 4 पे अप्लाई किया था, अब 4 पे अप्लाई करने के बाद 0 ही रिमाइंडर आया था, 0 पे जाके हमने स्टोर कर दिया उस डाटा को। अब जैसे कि 6 आ गया, अब 6 को मैं 2 से डिवाइड तो अब क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया फिर से। तो अब मैं क्या करूँ, और ये दिक्कत सिर्फ उसके साथ नहीं, हर किसी फंक्शन के साथ हो रही थी। तो उसको सॉल्व करने के लिए आई थी ये कोलिजन रेजोनेंस टेक्निक, कि हम क्या कर सकते हैं, और कि हमारा जो डाटा है वो इस तरीके से कोलिजन मतलब एक ही जगह पे आ रहा है, अब क्या करें, हम कहाँ जाके स्टोर करें, कैसे हम अपने डाटा को सर्च करें, फास्ट करें, कैसे सर्चिंग। तो 2 तरीके से होता है, सेपरेट चैनिंग जिसे ओपन हैशिंग भी कहते हैं, और एक होता है ओपन एड्रेसिंग जिसे क्लोज चैनिंग भी कहते हैं। तो सेपरेट चैनिंग हमारी लिंक लिस्ट स्टोर लिंक लिस्ट की तरह होती है। This method involves making a linked list out of the slot where the collision happened, then adding the new key to the list. Separate chaining is the term used to describe how the connected list of slots. तो देख पढ़ के बिल्कुल समझ आ रहा है, देख क्या लिखा है, बहुत ईजी है, कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसके अंदर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का नाम लिया और वो हाजिर हो गई। दैट कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर ओमेगा एन की आती है, दैट कभी आती नहीं, बट आप लिख सकते हैं, दैट इज गुड, मतलब यार टीचर पे इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। एडवांटेज क्या है, इट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट, आसान पड़ता है इम्प्लीमेंट करने पे। और आगे चलते हैं हम ओपन एड्रेसिंग, जिसके अंदर मेन हमारी चीज़ ओपन एड्रेसिंग में है। सबसे पहले आती है हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग, देन आती है क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग, देन आती है डबल हैशिंग। अब ये सब क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जैसे कि हमारा दोबारा 0 आ गया, तो अब क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि उसमें अब कह सकते हैं कि अगर ऐसा आ जाए तो उस पर 2 प्लस कर दो, 2 प्लस कर दो जी। तो अब क्या हो रहा है कि अब वो हमारा जो है ना 4 जो है हमारा 0 पे स्टोर है, 0 एड्रेस पे, और अब हमारा 6 जो है जिस पे 0 रिमाइंडर आ गया, तो हमने उसमें 2 प्लस कर दिया, देन क्या हो गया हमारा, वो 2 वाली एड्रेस पे स्टोर हो गया जाकर। अब जैसे दोबारा आ गया, अब 8 आ गया,
8 आ गया तो इसके अंदर हमने 2 प्लस किया, मतलब देखो 8 का रिमाइंडर कितना आएगा 2 से डिवाइड करने पे, 0 आएगा ना, तो हम 0 में अब 2 प्लस करेंगे तो दोबारा 2 आ गया। तो दैट ये यहाँ पे प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं हुई लीनियर प्रॉब्लम में। तो हम क्या करेंगे अब क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम। अब हमने क्या किया, अब हमने स्क्वायर्स में को स्टोर करना शुरू कर दिया कि 2 के स्क्वायर्स में स्टोर कर दो इनको अब। तो दैट उसमें भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई क्योंकि उसके अंदर मेमोरी वेस्ट हो रही थी। मतलब यार कुछ तो बीच बीच में खाली जा रही थी। मतलब स्क्वायर में तुम स्टोर कर रहे हो, जैसे 0 के 4 में आ रही है, 4 टू 8 में जा रही है, 4 और 8 टू 16 में जा रही है, बट बीच की मेमोरी 2 3 4 जो है खाली जा रही है, उसका क्या, दैट उसमें कुछ नहीं हो रहा। तो दैट उसके लिए यहाँ पे मतलब यार एक एक करके जो टेक्निक्स आई थी उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। दैट इतना कर दो कि बहुत है, ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। मेन है हमारा एक्सटर्नल, तो उस पर फोकस रखते हैं, और दैट उसके अकॉर्डिंग तो बहुत है ये। आगे चलते हैं हम। आगे हमारी शॉर्टिंग एल्गोरिथम, देखो नाम से पता चल रहा है। शॉर्टिंग मतलब अपने एरे को असेंडिंग और डिसेंडिंग में शॉर्ट करना, रीअरेंज करना, और उसको हम बहुत तरीकों से कर सकते हैं। तो दो तरीके होते हैं, एक तो कंपैरिजन बेस्ड और एक नॉन कंपैरिजन बेस्ड। तो मेन हम जो पढ़ने वाले हैं वो होंगे हमारे कंपैरिजन बेस्ड। तो दैट मैंने यहाँ पे जो लिख रखे हैं क्या क्या है, शॉर्टिंग, दैन कंपैरिजन बेस्ड और नॉन कंपैरिजन। और इसके अंदर आप इस तरीके से चार्ट बना के आना, दैट शॉर्टिंग अगर पूछे, बबल शॉट, इंसर्शन शॉट, सिलेक्शन शॉट, क्विक शॉट, मर्ज शॉट, हीप शॉट, दैट ये सब आते कंपैरिजन बेस्ड में। और नॉन कंपैरिजन बेस्ड में इतना, हम सिर्फ और सिर्फ काम की चीज़ पढ़ेंगे, फालतू कुछ नहीं पढ़ने वाले। फालतू वैसे कुछ है नहीं, बट हम पेपर के अकॉर्डिंग कुछ पढ़ेंगे सब कुछ। ओके, सिलेक्शन शॉर्ट में क्या होता है, इज अ कंपैरिजन बेस्ड, देखो बहुत इजी लैंग्वेज लिखी हुई है, पढ़ते ही बिल्कुल समझ आएगा। इज अ कंपैरिजन विद इट्स ऑर्ड्स an array by repeatedly selecting the smallest or largest element from the unsorted portion and swapping it. पहला एलिमेंट ये सेलेक्ट करेगा, 1 से लेके 5 तक के हमारा एरे, सबसे पहला एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा, देन सबसे कंपेयर करेगा। अगर इसे कोई उससे छोटा एलिमेंट मिलेगा तो ये उसके साथ स्वैप कर जाएगा, फिर उस एलिमेंट को फिर आगे तक देखेगा। मतलब ये सबसे पहले सबसे छोटे वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाली पोजीशन में अरेंज करके लगा देगा, देन सेकेंड एलिमेंट पे आएगा। देन मैंने यही लिखा है यहाँ पे, first we find the smallest element, swap it with the first element, this way we get the smallest element is the correct position। हमारी पहली पोजीशन पे सही एलिमेंट आ जाएगा, that this is selection short। selection short में इतना ही है। then we find the smallest among remaining elements, सेम टू सेम यही सब करने वाले हैं। पहले हम अपना पहले एलिमेंट का स्मॉलेस्ट ढूंढ लेंगे, मतलब हम पहला एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, देन सबसे कंपेयर करेंगे, सबसे छोटा एलिमेंट अगर उससे मिल गया तो दैट उससे स्वैप कर देंगे, फिर आगे कंपेयर करेंगे जब तक कि पूरा एरे खत्म नहीं हो जाता, और इस तरीके से पहला एलिमेंट हमारा सबसे स्मॉलेस्ट अपनी सही प्लेस पे आ जाएगा। उसके बाद हम सेकेंड वाले एलिमेंट पे जाएंगे, देन सेम चीज करेंगे, दैट इज सिलेक्शन शॉर्ट, दैट इज सिलेक्शन शॉर्ट। ओके, देन आगे आते हैं बबल शॉट पे। बबल शॉट क्या है, बबल शॉट इज इसके अंदर देखो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि मेरा एक एरे है 1 to 5, तो 0 से वैसे शुरू होता है सी का एरे, तो 0 to 5 लेते हैं, तो 0 पोजीशन को छोड़ दो इसमें, 0 को उसके बाद हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 को हम सेलेक्ट करेंगे, 1 को देन 0 पोजीशन से कंपेयर करेंगे। अगर हमारा अगर हमारा 0 वाली पोजीशन का एलिमेंट बड़ा है तो स्वैप कर दो, और अगर नहीं है तो ऐसे ही रहने दो। दैट इसी को ही हम पूरी की पूरी एरे में फॉलो करने वाले हैं। हम दो दो एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, देन उनको स्वैप करेंगे। ओके, और मैंने यही लिखा है, वी शॉर्ट द एरे यूजिंग मल्टीपल passes, आफ्टर द फर्स्ट पास द मैक्सिमम एलिमेंट गोज टू एंड इट्स करेक्ट पोजिशन, सेम वे आफ्टर सेकेंड पास द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट गोज टू सेकेंड लास्ट पोजिशन। एंड मतलब दोनों तरीके से कर सकते हैं, ये मैक्स वाली है, आप मिन वाली भी कर सकते हैं। उसके बाद है इंसर्शन शॉर्ट। इंसर्शन शॉर्ट भाई नाम से पता चल रहा है हम एलिमेंट को यहाँ इंसर्ट करने वाले। स्वैपिंग अलग चीज होती है, इंसर्शन अलग चीज होती है। इस तरह आप एक कार्ड्स का एग्जांपल ले सकते हो इसके अंदर, मतलब अगर एग्जांपल आप पूछे कि इंसर्शन का एग्जांपल क्या है, दैट कार्ड्स का एग्जांपल इज बेस्ट। देखो क्या होता है, हमारे पास कार्ड्स होते हैं बहुत सारे, और हम जैसे कि कार्ड्स में क्या होता है, जैसे कि हमारा 2 आया, तो अब उसमें हम चल रहे हैं डायरेक्ट, जैसे कि 7 समझ लो, 7 है हमारे कार्ड का नंबर 7 है, तो हम आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। पहले आया 2,
फिर आया 3, देन आया 5, देन आया 9। तो हम क्या देख रहे हैं कि 2, 3, 5 और 9। अब हमने क्या किया, हमने 2, 3, 5 को ऊपर उठाया, देन 9 को उसके बीच में लगा दिया। तो दैट इज इंसर्शन शॉर्ट, मतलब हम एलिमेंट को उसकी सही प्लेस पे जाके लगा देते हैं। दैट वी स्टार्ट विथ सेकेंड एलिमेंट ऑफ द एरे, दैट वही सब है यहाँ पे। और उसके बाद आता है हमारा मर्ज शॉर्ट। मर्ज शॉर्ट डिवाइड एंड कॉन्क्यूर पे चलता है। देखो इसको तो हम यहाँ समझेंगे ये क्योंकि है इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मर्ज शॉर्ट की टाइम कॉन्सेप्टिविटी एंड लॉग एन आती है। क्यों? क्योंकि डिवाइड एंड कॉन्क्यूर पे जो भी चलता है ना, वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी यही आती है। सपोज दैट ये हमारा डाटा दिया हुआ है, ठीक है, ये डाटा है। तो इस डाटा का क्या होगा, अब इसको सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे हाफ एंड हाफ में। हाफ एंड हाफ में हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा डाटा ये हाफ एरे ये रहा, देन ये हाफ एरे ये रहा, ओके। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको भी हम हाफ में, 2 हाफ में डिवाइड कर देंगे और इसको, देन यहाँ पे 2 एरे बन गए ये। ध्यान से सुनो यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर मर्ज शॉर्ट का एग्जांपल आता है ना, तो आप यही चेप देना, स्टेप बना के लिखना, बिल्कुल ठीक होगा, ओके। तो जैसे कि हमारे डाटा था, देन मैंने इसको हाफ में तोड़ दिया मिड निकालने के बाद। उसके बाद देन इसको भी हाफ में तोड़ दिया और ये साइड वाले को भी हाफ में तोड़ दिया। उसके बाद यहाँ क्या हो रहा है, फिर मैंने इसको भी हाफ में तोड़ दिया, देन इसको भी हाफ में तोड़ दिया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इस लाइन पे यहाँ पे सब सिंगल 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 एलिमेंट्स आ गए। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इन दोनों में से कौन से भाई साहब बड़े हैं, उन भाई साहब को पीछे लगा दूंगी, जो छोटे हैं वो आगे आ जाएंगे। इन दोनों में से जो छोटा होगा उनको आगे लगा दूंगी, देन पीछे। मतलब अब मैं करूंगी यहाँ पे जॉइंट, यहाँ पे होने वाला जॉइंट, और यहाँ लगेगा हमारा लॉजिक। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे जब आगे जॉइंट करेंगे तो इस तरीके से होगा, इन दोनों में से सबसे छोटा एलिमेंट, फिर बड़ा, देन फिर बड़ा, इस तरीके से हम मर्ज करते हुए चलेंगे। फिर यहाँ पे भी सेम चीज हुई है। देन आगे हम गए तो आगे भी दैट, इसके अंदर सबसे पहले छोटे, फिर उससे बड़ा, फिर जो भी हम देखते चल रहे, देन दैट इज मर्ज शॉर्ट, ओके। तो दैट इज मर्ज शॉर्ट, इतना ही है। मर्ज शॉर्ट का इसका लॉजिक ये है, इंटरमिड इफ लोअर बाउंड इक्वल टू नॉट अपर, मतलब सॉरी, लोअर बाउंड लेस देन अपर बाउंड। तो हमारा लॉजिक लगा दो कि मिड कर दो, ये जो आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पे हाफ हाफ हो रहे हैं, दैट ये इसकी वजह से हो रहा है, जो मैंने यहाँ लगाया है ना मिड। और ये बार बार अप्लाई होगा इसी के ऊपर, जब तक ये इस तरीके से ना टूट जाए बिल्कुल ही वन वन पार्ट में, जैसे कि यहाँ पे टूट गए हैं। उसके बाद यहाँ मर्जिंग का लॉजिक लगा दिया मैंने लास्ट में। उसके बाद यहाँ पे देखो ध्यान से, ये सब मर्ज हो रहे हैं। इसके बाद ये मर्ज होते हुए जा रहे हैं इस तरीके से मर्ज होते हुए जा रहे हैं। और मर्जिंग का लॉजिक ये है, दैट मर्जिंग इंट ए, देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसके अंदर पता है क्या है, जैसे कि वो ले लो कि 2 बुक्स के वो हैं, लाइंस है बड़ी बड़ी कॉपियों की, जैसे चेकिंग करने के लिए जाती है। तो उसके अंदर क्या होता है, वो रीअरेंज हो रही है, जैसे इसमें है 2, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से, और इसके अंदर है 1, 3, 5, 7, 8 इस तरीके से रोल नंबर लगे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाली 2 उठाएंगे कॉपियां, जैसे कि इस वाली में मेरे 1 वाली है, 1 रोल नंबर की, देन यहाँ पे 2 रोल नंबर की। तो 1 के नीचे 2 लगाऊंगी मैं, ओके। देन आगे चली मैं, देन आगे क्या आ गया, 5 आ गया। तो अब 5 को मैं इसके नीचे लगा दूंगी, देन यहाँ पे देखा तो यहाँ पे 4 आ गया, तो मैं 4 को 5 के ऊपर लगा दूंगी। तो इस तरीके से ये मर्ज हो के बिल्कुल शॉर्ट होता जा रहा है। और यहाँ पे ये 2 एरे में इसलिए टूटा था, दैट ये इसीलिए 2 एरेज में टूट गया था। देन वो एरे भी सब एरेज में टूटे, देन उसके भी टूट गए। उसके बाद वो मर्ज होते होते जा रहे हैं, दैट इज मर्ज शॉर्ट। यही है इसका लॉजिक भी। और इसकी थ्योरी में दैट इस तरीके से आप बना के लिख सकते हो। हाउ डज मर्ज शॉर्ट वर्क, डिवाइड कंक्यूर, जैसे कि मैंने कहा डिवाइड कंक्यूर एंड देन मर्ज, दैट्स इट। उसके बाद है हीप शॉर्ट, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो हीप शॉर्ट में देख लेते हैं फटाफट से क्या क्या होता है। हीप शॉर्ट का डायरेक्ट मैं एग्जांपल बताऊंगी। सबसे पहले तो यार देखो, कंप्लीट बाइनरी ट्री में कह लो, उसके अंदर कंप्लीट बाइनरी ट्री आपको याद हो जो मैंने ऊपर बताया था, दैट इज वही है मैक्सिम और मिनिम। इस तरीके से हमारा कोई एक डाटा दे रखा हो, सबसे पहले आप कुछ नहीं करना, उसको सबसे पहले एक एरे फॉर्म में बना देना।
मैंने एरे फॉर्म में बनाया उस डाटा को, देन उसको कंप्लीट बाइनरी ट्री की फॉर्म में बनाया। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाइनरी सर्च ट्री नहीं है ये, वो अलग चीज है। उसमें हम डाटा को देखते हुए डालते हैं लेफ्ट राइट, जैसे कि अभी हम ऊपर करके आए। ये है कंप्लीट बाइनरी ट्री, डायरेक्ट लगाया है। तो उसके बाद हमने क्या किया है यहाँ पे, उसके बाद हमने यहाँ पे मैक्स हीप अप्लाई किया है, यहाँ पे डाउन हीप प्रोसेस लगाया। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। ये दिख रहा है, सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे बड़ा एलिमेंट खोजने वाले हैं। सबसे बड़ा कौन सा है हमारा, 89। 89 एलिमेंट है। अब 89 को हम 2 से स्वैप कर देंगे। अब 89 यहाँ पे आ गया। अब 89 सबसे बड़ा है, फिर अब 43 से स्वैप कर देंगे। अब 89 यहाँ आ गया। ओके, देन 89 को दोबारा स्वैप करेंगे, देन 89 यहाँ पे आ गया। 89 अब यहाँ पर है हमारा, और यहाँ पे हमारा 23 है, यहाँ पे 43 है, और यहाँ पे 2 है। रूट पे बड़ा होना चाहिए। सबसे ऊपर सबसे बड़े वाले भैया रहेंगे। ओके, यू समझ लो कि सबसे ऊपर सबसे बड़े वाले भैया रहने वाले हैं हमारे। देन हम यहाँ पे देखेंगे, हमें रूट पे सबसे बड़े होने चाहिए। दैट जैसे कि यहाँ पे 45 है और यहाँ पे 43 आया था, तो हम इसको भी स्वैप करेंगे। यहाँ पे आप आ गया 45, देन फिर से स्वैप करेंगे, देन यहाँ पे 45 आ गया, 45 आ गया। दैट सेम टू सेम है, यहाँ पे 67 को भी हम ऊपर ले आएंगे। दैट जो फाइनल में आया उसको यहाँ लिख दो। और मैंने यहाँ पे देखो 45 यहाँ पे आ गया, 43 यहाँ आ गए, यहाँ पे 2 23 89 ऊपर, 89 सबसे बड़े भैया, देन 45 67 से छोटे छोटे भैया। देन इस तरीके से हम अरेंज करेंगे। उसके बाद क्या होगा, कहानी में ट्विस्ट आएगा यहाँ। फिर हम कर देंगे पहले वाले एलिमेंट को लास्ट वाले एलिमेंट से स्वैप। 23 और 89 हो गए हमारे स्वैप, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से डाउन प्रोसेस लगाएंगे, इस बार अप टू 8। देखो यहाँ पे 2 ही प्रोसेस लग रहे हैं बार बार रिपीटेडली। सबसे पहले डाउन ही प्रोसेस जो कि अप टू पहले मैक्स था, अब 8 हो गया, फिर 7 हो जाएगा, देन 6 देन 5 देन 4 देन 3 देन 2 देन 1 एंड देन क्लोज। 1 तक डाउन ही प्रोसेस लगाना है। और डाउन ही प्रोसेस के तुरंत बाद हमें स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग भी ऐसी होगी, पहले फर्स्ट टू लास्ट होगी, देन फर्स्ट टू एलिमेंट 8 होगी, देन फर्स्ट टू एलिमेंट 7 होगी, देन फर्स्ट टू एलिमेंट 6 होगी, और इसी तरीके से हीप शॉर्ट देन डन। और ये देखो मैंने किया है, देखो मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया दैट, बट यहाँ पे सेम होने वाला है। आपको ऐसे शॉर्ट में नहीं करना, आपको पूरा लिखना है। दैट हमारा शॉर्ट में आने के बाद जब हम पूरा कर लेंगे इसे, दैट हमारा आने हीप शॉर्ट आ जाएगा ये। दैट इज इस तरीके से एरे फॉर्म में। और हीप शॉर्ट में भी मैंने यही लिखा है, हीप शॉर्ट इज अ कंपैरिजन बेस्ड, एंड देन हीप शॉर्ट क्या है, और उसकी एल्गोरिथम में लिख दी यहाँ पे मैंने, एडिशनल चीज और लगा दी। दैट डन। अब हम मेन चीज पे आते हैं, इंपॉर्टेंट चीज हमारे PYQ, जो कि हम हाँ इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। उसकी टेंशन भी खत्म, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व है बिल्कुल। और आपको समझना है दैट पूरा का पूरा PYQ डन होने वाला है अब। तो सबसे पहले 2019 के पेपर पे आते हैं। फर्स्ट इसके अंदर क्या आया है हमारा इन क्वेश्चंस में, हाउ अ बाइनरी ट्रीज ट्रेवल्स इन सी लैंग्वेज। तो मैंने बताया था प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, और इनके अंदर की चीजें लिखने की जिम्मेदारी आपकी। दैट आपको पता है कि इन तीनों के अंदर होता क्या है। ओके, दैट आराम से आप लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। What is the basic concept of insertion sorting? Insertion sorting का basic concept क्या है? Put second element and compare with each element in the list and insert in right place. Repeat this with all elements at the end list is sorted. तो जो मैंने बताया था कि 2 एलिमेंट्स के साथ ये होने वाला है, तो वही सब है। उसके बाद आगे चलते हैं, एल्गोरिथम इंसर्शन एंड डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री। तो ये मैंने नहीं बताई थी, तो इसको मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है, बिल्कुल सॉल्व कर दिया है। Starting at the root, find the deepest and rightmost node in the binary tree and the node which we want to delete. तो ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसको हम यहाँ पहले एग्जांपल देखेंगे, देन समझेंगे। दिख रहा है आपको, दैट इज अ बाइनरी ट्री। इसके अंदर अगर मुझे इंसर्ट करना है, इंसर्ट 55, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं देखूंगी 50 से छोटा है या बड़ा। तो बड़ा है, राइट में गया। 60 से छोटा है या बड़ा, तो ये छोटा है, यहाँ पे इधर की साइड इंसर्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इधर की साइड इंसर्ट कर दिया। सेम टू वे जैसे डिलीट करना हो 10 को, तो डेट मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं 10 देखूंगी, 10 यहाँ पर है। देन यहाँ सिंपली यहाँ पे इसकी कोई क्योंकि ये लीफ नोड है, तो दैट इज ये इजीली डिलीट हो गया। तो दैट मैंने वही सब लिखा है, स्टार्टिंग एट द रूट नोड,
find the deepest and rightmost node in the binary tree and node which we want to delete. आपको क्या करना है, तो उसको आप करना है। और डिलीट वाले का ये रिप्लेस द डीपेस्ट राइटमोस्ट नोड डेटा विद द नोड टू बी डिलीटेड, दैन डिलीट द राइटमोस्ट नोड। उसके बाद हम उस नोड को डिलीट कर देंगे, देन एंड। इंसर्शन में क्या होगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कहीं हमारी जो रूट है वो खाली तो नहीं है, रूट इज नल। अगर नल है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी ट्री जो है वो इसका मतलब हमारी ट्री में कुछ है नहीं, तो दैट हम वहीं पे इंसर्ट कर देंगे ऐड नोड एंड रिटर्न हो जाएंगे। अगर नहीं तो हम चेक करेंगे हमारा रूट, वही करने वाले जो मैंने बताया, हमारा अगर रूट बड़ा है इंसर्ट वाली की से तो हम लेफ्ट में जाएंगे, अगर छोटा बैठ गया तो हम राइट में जाएंगे, जैसे कि हम इसमें गए। ओके, तो वही करा है हमने, और 2 और 3 स्टेप को तब तक फॉलो करेंगे जब तक हम लीफ में नहीं पहुंच जाते इसकी। ओके, देन जहां फिर उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन के अकॉर्डिंग होगा, देन उसमें हम ऐड कर देंगे। दैट वही मैंने एल्गोरिथम में लिखा है, जैसे कि मैंने कहा था जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं उसी को एल्गोरिथम में लिखो, दैट्स इट, वही होता है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है एल्गोरिथम की। तो उसके बाद आगे चलते हैं, आगे हमें क्या दिया है, आगे हमें दिया है राइट एल्गोरिथम टू परफॉर्म इंसर्शन एंड डिलीशन विद एन एग्जांपल, ये हमने अभी अभी देखा। उसके बाद यहाँ पे आ गए हीप शॉर्ट भैया जी, दैट इज डन। और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी, दैट इज ऑल्सो डन। उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, दैट डन। और बाइनरी ट्री की एप्लीकेशन जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी है, दैट आपको दिक्कत ना हो, लेफ्ट सब ट्री ऑफ ए नोड कंटेन्स ओनली नोड्स विद कीज लेसर देन। क्या क्या एप्लीकेशन होती है, जो हमारी लेफ्ट सब ट्री है वो सिर्फ वो रूट नोड से सब छोटा एलिमेंट ही स्टोर करती है। दूसरे में मैंने क्या लिखा, जो हमारा राइट सब ट्री होता है दैट वो रूट नोड से बड़े एलिमेंट ही स्टोर करता है। तीसरी एप्लीकेशन क्या है कि हमारा जो लेफ्ट मतलब रूट नोड जो होती है उसके लेफ्ट में जो होता है और उसके राइट में होता है, दैट इज ऑल्सो अ सब बाइनरी ट्री, दैट इज ऑल्सो बाइनरी सर्च ट्री, उसे भी बाइनरी सर्च ट्री बोलेंगे। दैट मैंने ये लिखा है, और इतनी एप्लीकेशन बहुत है, इनफ। उसके बाद आगे चलते हैं, हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पे आ गए हैं। वाओ, और इसके अंदर क्या क्या है, हमें टर्म हैशिंग, दैट इज डन, हैशिंग इज डन। ओके, वीडियो में। उसके बाद हमारे पास आ गया ये, अब भयंकर सा थोड़ा सवाल दिख रहा है, क्विक शॉर्ट। ओ, हमने तो पढ़ा नहीं, सिलेबस में नहीं है, बट इट इज सो इजी। इजी कैसे वो देखते हैं अब हम यहाँ पे कैसे। अब यहाँ पे देखो हमारा डाटा क्या था ये। ओके, ध्यान से सुनना, बिल्कुल समझ आ जाएगा ये। मैंने बिल्कुल डिटेल में किया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे इस डाटा को हमने एरे की फॉर्म में लिखा, आराम से लिख दोगे आप 0 से 11 इंडेक्सिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सबसे पहले एलिमेंट को उठाएंगे। आपको क्विक शॉर्ट में एक बात ध्यान रखिए कि हमारा जो एलिमेंट होगा, ठीक है, उसके आगे वाले एलिमेंट उससे छोटे होंगे और उसके बाद वाले एलिमेंट, उसके बाद वाले जो एलिमेंट है वो उससे बड़े होने चाहिए। दैट इस ऑर्डर को फॉलो करते करते हम क्विक शॉर्ट को लगाने वाले हैं यहाँ। तो सबसे पहले ये लोकेशन लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके सबसे कोने वाले एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, मतलब अगर ये एलिमेंट इधर है तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे, और अगर ये एलिमेंट अरेंज करते हुए इधर आ गया तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे। दैट इज क्विक शॉर्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 66 है, अगर यहाँ पे 80 होता, 80 होता, इसका मतलब ये बड़ा हो गया, तो हम इसको छोड़ देते तो हमारा राइट ये आ जाता 30। ऐसा नहीं है कि ये पहले में आया था इसलिए मैंने ले लिया, नो। इतना समझ आया। उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि क्या हो रहा है, इस तरीके से आपको भी शो करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 60 बड़ा है 20 से, तो अब क्या हो, यहाँ पे इंटरचेंज कर दो, मतलब इसको इसकी पोजीशन से बदल डालो, ठीक है। इसको इसकी पोजीशन से बदलने के बाद हमारा ये आ गया, तो अब हमारा लोकेशन क्या हो गया ये, और अब ये राइट में आ गया, तो मैंने राइट लिख दिया। ये लोकेशन राइट लेफ्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि हमने सेलेक्ट कर रखा है फिलहाल, नहीं, ये इसलिए क्योंकि लोकेशन कौन सी राइट में या लेफ्ट में ये पता लगा सके, दैट इज इसमें आ गया। तो अब 66 यहाँ पे है, तो अब हम इसका मतलब यहां से देखने वाले हैं कि 66 से कोई एलिमेंट बड़ा तो नहीं है। मैंने क्या कहा था कि 66 से आगे वाले जो भी है वो सब छोटे होने चाहिए और जो उसके पीछे वाले हैं वो सब बड़े होने चाहिए। तो अब यहाँ पे इससे बड़ा कोई ढूंढो 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 ढूंढो,
मिल गया 77, ये रहा। तो यहाँ पे ये लेफ्ट वाला है, इसका मतलब 77 बड़ा है तो इंटरचेंज। अब यहाँ इसको बदल डालो, 77 इधर आ गया और 66 यहाँ पे आ गया। बहुत ईजी है, गेम जैसा लगेगा बिल्कुल अगर आप इसे खुद से सॉल्व करोगे। तो अब हमारी लोकेशन यहाँ पे आ गई है, अब दोबारा से लेफ्ट में आ गई है ये। तो इसका मतलब हम दोबारा यहाँ से देखने वाले हैं। अब यहाँ से देखो पीछे से कि इससे कोई छोटा तो नहीं है, तो छोटा वाला मिल गया 30, ये रहा। अब ये राइट आ गया हमारा, तो अब इसे दोबारा से इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज कर दिया हमने। तो अब देखो ये अब हमारा 66 यहाँ पे आ गया। अब जरा देखो यहाँ पे इसके आगे वाले एलिमेंट्स को देखो, कोई भी नहीं है, सब के सब इससे इससे छोटे हैं, इसका मतलब, और इसके राइट में भी सब बड़े हैं। दैट मीन्स हमारा 66 अपनी सही पोजीशन पे आ गए हैं, लोकेशन लेफ्ट राइट, दैट इज एक्यूरेट पोजीशन। इसके आगे जो लिस्ट बनी दैट इज फर्स्ट लिस्ट, देन इसके साइड में जो पड़ी दैट इज सेकंड लिस्ट। अब हम इधर की लिस्ट में अलग चलेंगे, देन जरूरी नहीं कि मेरा एलिमेंट इधर ही आता, हो सकता है बीच में आ जाता ये शॉर्ट होकर, लोकेशन लेफ्ट राइट, इधर वाले सब छोटे होते से इधर वाले सब बड़े होते, तो फिर यहाँ पे दो लिस्ट इस तरीके से बनती और फिर हम क्विक शॉट इसके अंदर और इसके अंदर लगाते। ठीक है, अब यहाँ है पास टू। पास टू में हमने क्या किया, अब हम लेंगे यहाँ पे ये वाला एलिमेंट, हमारा पहला एलिमेंट अपनी सही पोजीशन पे आ गया। देन अब इस वाले एलिमेंट के साथ हम करने वाले ऑपरेशन परफॉर्म, तो ये आ गया हमारा लोकेशन लेफ्ट में। सेम वही करने वाले हैं, दैट ये दोनों तो अपनी सही जगह पे आ गए, हमने इनको अलग कर दिया अपने एरे से कि अब हमें डिस्टर्ब मत करो भाई, अब तुम दूर रहो। तो यहाँ पे अब इससे यहाँ से देखेंगे 9 वाले से कि कहीं 20 से कोई छोटा तो नहीं है, तो हमने जब देखा तो हमें मिल गया 40 बड़ा था, 18 छोटा मिल गया। तो अब ये रहा हमारा राइट, ये हो गया हमारा राइट। तो अब कर दो इनको इंटरचेंज। ओके, दैट समझ आ रहा होगा, बहुत सिंपल है। दैट यहाँ पे देखो अब हमारा जो लोकेशन है वो इधर आ गई है 20, राइट में आ गई। तो अब हम करेंगे लेफ्ट इधर से चेक, बिल्कुल जीरो से। तो जीरो से चेक करने के बाद हमें कहाँ मिला, लेफ्ट यहाँ पे। देन उसको इंटरचेंज कर दिया हमने, क्योंकि 35 बड़ा, हमारे 40 से इधर वाले सब छोटे मिलने चाहिए, तो ये 35 बड़ा क्यों है, इंटरचेंज कर दो। ओके, तो अब हमारा 20 आ गया अपनी सही पोजीशन पे। तो अब यहाँ पे देखो हमने फिर से दो लिस्ट में से काट दिया, ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है। उसके बाद पास 3 आ गया हमारा, दैट यहाँ पे 18 और 20 ये भी हमारे एरे से अलग हो गए, ये शॉर्टेड हो गए अब, और ये भी हमारे एरे से अलग है। तो अब हम इसके अंदर अप्लाई करने वाले हैं क्विक शॉट। दैट इतना मुझे लगता है आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ क्विक शॉट अप्लाई हो रही है। तो ये बिल्कुल मैंने सेम टू सेम इस तरीके से किया है। अब आप कह रहे हो कि यार बार बार स्टेप 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 इस तरीके से लिखना पड़ेगा हमें, जब भी इसकी की लोकेशन को, जब तक ये लोकेशन लेफ्ट राइट वाला सिंबल नहीं आ जाता, तो और ये काफी ज्यादा बड़ा हो गया। लेकिन नहीं, आप इसको मतलब इस तरीके से मतलब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं डायरेक्ट। मैंने बहुत स्टेप में किया ताकि कुछ भी समझ आपको बीच में ना आए, तो आप देख सके कि ये ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आप इस तरीके से लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पास 6 में लिखा, पास 6 में मैंने दैट ये लिखा हुआ था, आपको दिख रहा है। उसके बाद आप पास 7 में अगर आप कंफर्टेबल है दैट इस चीज को आप लिखे, देन इस थ्योरी को लिखिए, थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी बीच बीच में। देन आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए पास 7 में, और यहाँ पे इस तरीके से आप लिख दीजिए। मतलब पास टू पास एक एक, सिर्फ एक एक बनाना है। देन उसके बीच में आपने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया वो लिख दीजिए, दैट्स इट, बहुत है इनफ। और मुझे लगता है आपको क्विक शॉट आराम से आ गया होगा आप समझ कि इसके अंदर हुआ क्या था। तो आगे बढ़ते हैं। क्विक शॉट होने के बाद हमारा एरे इस तरीके से आ गया है। अब नेक्स्ट है हमारा अप्लाई बबल शॉट ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने बोला है कि अप्लाई कर दो बबल शॉट किस पे, डेटा स्ट्रक्चर्स पे। तो हमने वही किया है, हमने क्या किया है, डेटा स्ट्रक्चर को एरे में डाल दिया। उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसके दूसरे वाले एलिमेंट को उठाया, जैसे कि मैंने बबल शॉट पे बताया था कि करना है। दूसरे एलिमेंट को उठाया, कंपेयर करा A1 को A0 से, इसको कंपेयर किया इससे। ठीक है, क्या मिला, A इज लेस देन, देखो यार ABCD तो आई गेस कि सबको ही आती होगी, तो वही है यहाँ पे ABCD A to Z तक चलने वाला है इसका वे। तो A इज लेस देन D है, देन इसको स्वैप कर दो। अगर ये हमारा A, मतलब यहाँ पे अगर Z होता तो मैं इसे स्वैप नहीं करती, दैट यहाँ पे जो D है वो बड़ा था, इस वजह से मैंने इसे स्वैप कर दिया। ओके, देन स्टेप 2,
स्टेप 2 में देखो, स्टेप 2 में सब फन बात क्या है इसके अंदर, मजेदार बात ये है कि आप स्टेप की नंबरिंग से अपने इस डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। 2 चल रहा है तो देन 2 वाली पोजीशन पे चल रहा है, 3 मतलब 3 की पोजीशन पे, दैट इज ऑल्सो गुड। उसके बाद यहाँ पे देखो, कंपेयर करना है हमें A2 को, यानी जिस पे आप होगे ना उससे पीछे वाले एलिमेंट से कंपेयर करते हुए चलना है। T इज ग्रेटर देन T, यानी कि T बड़ा है तो नो स्वैप नीडेड। उसके बाद डायरेक्ट आगे चलो, 3 पे आ गए अब हम। 3 पे आने के बाद हमने क्या देखा यहाँ पे कि 3 हमारा A है, तो कंपेयर करा तो दैट हमने यहाँ पे इसे स्वैप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारा A आ गया इधर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन दोनों में अभी भी जरूरत है दैट A को यहाँ लाने की, तो हमने दोबारा कंपेयर किया तो A यहाँ पे आ गया। ओके, देन हम आ गए स्टेप 4 पे। पहले अपने इस एक एलिमेंट को उसकी सही पोजीशन पे पहुंचाना है, देन आगे बढ़ना है। पहली बात तो ये क्लियर रखो, ठीक है। देन स्टेप 4 में हम स्टेप 4 में यहाँ पे आ गए एस पर। देन हमने कंपेयर किया 4 और 3 वाली पोजीशन को, देन इन दोनों को दोबारा स्वैप कर दिया। ओके, देन स्टेप 5 पे आए, देन स्टेप 6 जैसे कि आपको दिख रहा है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे यार अब यहाँ पे बार बार इस तरीके से आप ये बनाए, जैसे कि मैंने बोला कि जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आपको बस ये स्टेप्स सीखने मेन इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। अच्छा यार कि हम ये सब तो कर लेंगे, बट ये स्टेप्स को लिखना कैसे है, दैट इसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व की मैंने, दैट मैंने लास्ट वाले में करके दिखाया कि किस तरीके से करना है। ये इस तरीके से होगा, ये देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये था हमारा, और हमारी पोजीशन चल रही थी 12, तो 12 अब यहाँ पे बहुत सारे स्टेप लगते, तो यहाँ पे बीच बीच में जब मैं एरे बनाती तो काफी कुछ मतलब स्पेस भी ये घेरता। तो इस तरीके से आपको लिखना है, सेम आप 1 2 3 इस तरीके से डाल दीजिए, देन यहाँ पे कंपेयर करते हुए इस तरीके से, और देन अगले नेक्स्ट स्टेप में इसका फाइनल रिजल्ट लिखना, दैट्स इट। और मे बी बिल्कुल समझ आ गया होगा कि बबल शॉट किस तरीके से अप्लाई हुआ है, और इसी तरीके से आपको पेपर में भी करना है जैसे कि मैंने यहाँ पे करा है सेम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी ट्री। जी हाँ, ये वही है जो हमने इंटरनल में देखा था। तो आप देखते हैं कि ये हुआ कैसे था आगे, ठीक है। जैन फैब मार्च अप्रैल मई जून। सबसे पहले तो यार एक बात समझ लो कि हमारा जो कंप्यूटर है ना, वो समझता है कि पहले ए बी सी डी ई एफ जी इस तरीके से सीक्वेंस समझता है। उसे क्या पता पहले जनवरी आया है फरवरी आया है, उसको नहीं पता। वो समझता है ए बी सी डी ई इस तरीके के सीक्वेंस को। ओके, दैट यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च इस तरीके के सीक्वेंस को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, हमें चलना है ए बी सी डी के ऑर्डर में। इसका मतलब अगर एलिमेंट छोटा है तो वही लेफ्ट में डाल दो, बड़ा है तो वही राइट में डाल दो। ओके, तो वही चलने वाला है यहाँ पे। सबसे पहले तो हमें दे रखा था यहाँ पे हमें दे रखा है कि ऑर्डर ऑफ 3 का बनाना है। ऑर्डर ऑफ 3 का मतलब ये है कि हमारे मिनिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं और मैक्सिमम 3, मतलब जिस भी ऑर्डर का बोले समझ लो मैक्सिमम वही बोल रहा है, और मिनिमम 2 रख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले मैंने इंसर्ट जनवरी करके दिखाया। इंसर्ट जनवरी करने पे हमारे इसके अंदर 2 चिल्ड्रन ऐड हो सकते हैं। फिर मैंने इंसर्ट फरवरी मार्च और अप्रैल कही, तो ये जो हमारे अप्रैल और फैब थे दैट इनके फर्स्ट लेटर को देखो, दैट ये इधर आ गए। और ये मार्च देखो एम ए सेम था, दैट ये आर और वाई से कंपैरिजन होके इधर आए। ओके, तो और इनके 3 चिल्ड्रन, मतलब यार इसके अंदर और ये फुल लेवल कलर्स में एक और ऐड हो सकता है। देन आगे चलते हैं, आगे हमारा है जून और जुलाई। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हुआ क्या, दैट जनवरी और इस वाले में दैट ये तो सेम था। यहाँ पे जब जून और जुलाई को ऐड किया दैट यहाँ बीच में आया ये इसके 3 चिल्ड्रन हो गए, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम, हमारे पास इतनी शक्ति है अभी कि हम इसके 3 कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मैक्स ऑर्डर 3 है और इसके ऊपर के चिल्ड्रन सिर्फ 2 रह सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, उसमें ऑर्डर दिया होगा, आप उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं आराम से। दैट यहाँ पे जुलाई और जून देखो, यहाँ पे बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। यहाँ पे JUL है और यहाँ पे JUN है, उसके अकॉर्डिंग लिखना है। देन ये स्प्लिट हो के ऊपर गया तो ये मार्च इधर आ गया, यानी कि जैन और मार्च के बीच में जो आ रहे हैं वो है हमारे जुलाई और जून। देन मई आया हमारे इधर साइड। ओके, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। उसके बाद इंसर्ट अगस्त और सितंबर में मैंने सेम यही किया है। हमारा जो अगस्त था वो अप्रैल और फैब के बीच में आ रहा था, दैट यहाँ पे इनको कर दिया मैंने स्प्लिट और अगस्त को लगा दिया यहाँ बीच में। और सेम मैंने सितंबर के साथ किया है, दैट मार्च आ गया यहाँ पे। अब हमारे देखो यहाँ पे आप एक बात नोटिस करो,
ये जो चल रहा है ना अभी तक बिल्कुल सेम लेवल पे चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये खा गई और मैंने लिखा नहीं है, तो बिल्कुल सेम लेवल पे सब कुछ काम हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें बस ध्यान रखना है कि हमारा बी ट्री बिल्कुल सेम लेवल पे रहे, दैट उसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी को ऊपर पहुंचाना पड़े, किसी को नीचे फेंकना पड़े, कुछ इस तरीके से समझ लो, ठीक है। दैट यहाँ पे मार्च हमारा ऊपर आ गया है। दैट उसके बाद मैंने इंसर्ट कर दिया अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को। तो ऐड करने के बाद हमारा अप्रैल यही था, दैट दिसंबर यहाँ ऐड हो गया, क्योंकि अगस्त अगस्त के और इसके बीच में आती हैं चीजें, जैसे कि आप डी और एफ को समझ सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अक्टूबर भाई साहब को और लगा दिया है, और मई और नवंबर यहाँ आ गया है। दैट इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सब वही है, इंटरनल में भी आया था, आई थिंक समझ आ गया होगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर है हमारा क्रिएशन ऑफ हीप ट्री। देखो एक और बात मैं बता दूं, क्रिएशन ऑफ हीप ट्री अलग चीज है और शॉर्टिंग यूजिंग हीप शॉर्ट अलग चीज है, दोनों को मिक्स मत करना बिल्कुल भी। लेकिन एक चीज कॉमन है कि इसके अंदर मेथड सेम है। क्रिएट हीप ट्री में देखो मैंने स्टेप बाय स्टेप सब किया है। सबसे पहले 95 को उठाया, इंसर्ट 95, देन मैंने किया है इंसर्ट 30, छोटा है राइट में डाल दिया। मतलब यार इसके अंदर ऐसे मतलब ये बाइनरी सर्च ट्री तो नहीं है, पहली बात तो ओके, बाइनरी ट्री बना रहे हैं। उसके बाद इंसर्ट 12 ये आ गया यहाँ पर। हमारे हीप ट्री का मतलब ये होता है कि हमारे रूट में बड़ा भैया आना चाहिए, दैट्स इट। हमारे रूट नोड में बड़ा भैया आना चाहिए, दैट्स इट। इस बात को ध्यान रखना है हमें, ओके। तो उसके बाद इंसर्ट 12, इसके चाइल्ड छोटे होंगे, छोटे दिख रहा है जी हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ देखो इंसर्ट 71। अब यहाँ इंसर्ट 71 हमने जब किया तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो 71 है ना, उसके जो पेरेंट जी हैं वो उनसे बड़े हैं, तो अब क्या होगा, अब वो पेरेंट्स की जगह पे आ जाएगा, दैट वो चाइल्ड में चला जाएगा। यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया, क्योंकि हमारे बड़े भाई के बाद छोटे भाई आएंगे, देन उसके बाद छोटे भाई आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम बीच वाले भाई को लास्ट में कर दें, नहीं, सब कुछ सिक्वेंस में आने वाला है। यहाँ पे हम ट्री बना रहे हैं, जैसे बाइनरी ट्री बनाते हैं ना, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस 10 इस तरीके से बनाते हैं, बिल्कुल वैसे बना रहे हैं। 1 2 3 4, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, इस तरीके से। बाइनरी सर्च ट्री का लॉजिक नहीं लग रहा है यहाँ पे कि छोटा है तो लेफ्ट में जाएगा, देन बड़ा है तो राइट में जाएगा, दैट इज हीप ट्री, ओके। नो कंफ्यूजन, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इंसर्ट 96, देन 96 को इंसर्ट किया। अब फोर्थ पोजीशन में देखो 96 हमारे बड़े भैया आ गए हैं, बड़े भैया आ गए तो 75 71 आप नीचे चले जाओ चुपचाप से, दैट नीचे चले गए हैं। उसके बाद हमने देखा इंटरचेंज की 96 जो है वो सबसे बड़े भैया है, जो कि बाद में आए हैं, तो हमने उनको भी चेंज कर दिया, दैट ये इस तरीके से आ गया अब हमारा। और फिर हमने इसी को अप्लाई करते करते हमारा बन गया है यहाँ पे फाइनल ट्री, जो कि है ये, दैट ओके, दैट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है, बाइनरी सर्च ट्री आता है, लेकिन अब एक बात बता दो कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम ट्री बना के आ जाए, हमें कुछ करना नहीं है। देखो करना है ये है, मैंने बिल्कुल सॉल्व कर दिया है, इस तरीके से आपके एलिमेंट्स आए, इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप उसको करके दिखाओ। इंसर्ट 40, दैट पहले इंसर्ट 40, उसके बाद क्या किया मैंने इंसर्ट 50। किसी को अगर बाइनरी सर्च ट्री समझना आया हो ना, दैट ये स्टेप्स पढ़ के जरूर उसके दिमाग में घुस जाएगा ये, मुझे ऐसा लगता है। 15, देन कंपेयर करो, रूट नोड से कंपेयर करना है, 15 को कंपेयर करो, 15 बड़ा है तो उसको राइट में डाल दो, मूव राइट। देन उसके बाद आगे चलो, फिर आया हमारा 4, फिर 4 को कंपेयर करो, 14 से छोटा है, देन लेफ्ट में डाल दो, मूव लेफ्ट। दैट मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वही सब लिखा है जो कि होता है। 9 आया, देन 9 को कंपेयर किया, मूव लेफ्ट। उसके बाद 4 से कंपेयर किया, 4 से कंपेयर करने के बाद मूव राइट में चला गया। और इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व करके आना, ओके। बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि कभी आप यही जो फाइनल रिजल्ट में आ रहा है, जो कि ये है, ये रहा, इसको इसको बना के आए, नहीं आपको पूरा इस तरीके से शो करके दिखा के आना है, तभी तो आपको पूरे 7.5 मिलेंगे। क्योंकि ये 7.5 नंबर का है। इसी के साथ हमारा एक और पेपर समाप्त हो चुका है। देन हमारा हैशिंग बाइनरी ट्री ऑल्सो डन, जो नेक्स्ट पेपर में हमें दिख रहा है। हीप शॉर्ट एग्जाम्पल के साथ
अभी यार हमने एक एग्जांपल PYQ में देख लिया, एक एग्जांपल हम पहले देख लिया, हीप शॉट मतलब हीप ट्री बनाया है उसमें तो खैर, लेकिन हीप शॉट का एग्जांपल हम देख चुके हैं और शायद एक और आएगा आगे, तब भी देख लेना। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल वगैरह, तो यहाँ पे मैंने देखो क्या किया है, सबसे पहले बाइनरी ट्री जो कि डन हो चुका है, देन इन ऑर्डर दे रखा है और प्री ऑर्डर दे रखा है, देन उसको बनाना है इस तरीके से। तो ये किस तरीके से बनेगा अब, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्री ऑर्डर में देखना है। प्री ऑर्डर प्री ऑर्डर में क्या है हमारा, जे, प्री ऑर्डर में जे है। देन फिर उसको इन ऑर्डर में देखो, इन ऑर्डर में कहाँ पे जे हमारा, यहाँ पे, तो इधर का और इधर का राज्य अलग कर दो। उसके बाद यहाँ पे आगे वाले एलिमेंट को देखना है हमें, आगे हमारे एलिमेंट में क्या है, सी, सी को देखा, सी को देखो अब जे की कौन सी साइड में है, तो इधर वाली साइड में है, तो सी ये रहा। अब इसके और इसके राज्य को कर दो अलग, और सी इधर के राज्य में आ रहा है जे के, तो इसका मतलब सी आएगा इधर। ये मैं बता रही हूँ आपको कि पोस्ट ऑर्डर कैसे बनाते हैं, और यही आता है ज्यादातर, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर दिया होता है, पोस्ट ऑर्डर बनाते हैं। तो आप इंपॉर्टेंट चीज देखो, फिलहाल कॉन्सेप्ट बाद में देखेंगे डीप वाले, उसका भी देखेंगे, कभी इलाज होगा। दैट यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, बी, तो बी को देखो कौन से जे के साम्राज्य में आ रहा है, इस वाले साम्राज्य में। उसके बाद देखो सी के कौन से साम्राज्य में आ रहा है, इस वाले में, देन बी को इधर डाल दो। ओके, इसके अकॉर्डिंग चलना है इधर और उधर, और इसमें देखना है कि कौन सा वाला नेक्स्ट आएगा। प्री ऑर्डर में देखो अब ए, जे के इधर साइड आ रहा है, और सी के भी इधर साइड आ रहा है, और बी के भी इधर साइड आ रहा है एक, देन ए आएगा यहाँ पे। और इस तरीके से मैंने ये पूरा ट्री बनाया है दैट। उसके बाद उसने एल्गो भी पूछी थी, तो मैंने एल्गो भी लिख दी है, जो कि वैसे हम पढ़ चुके हैं, दैट मैंने फिर भी यहाँ लिख दी। उसके बाद मर्ज शॉट पूछा है इसने, मर्ज शॉट दैट हो चुका है। उसके बाद आगे चलते हैं हम, आगे हमारा 2022 का पेपर आ चुका है अब, और इस पेपर के अंदर बी ट्री हैशिंग दैट ऑल्सो डन, बोथ आर डन हो चुके हैं। उसके बाद है हमारा सिलेक्शन शॉट दैट ऑल्सो डन। क्या होता है सिलेक्शन शॉट में, बस उसका कॉन्सेप्ट लिखना है, कोई जरूरत नहीं है उसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स लिखने की, कि उसका प्रोग्राम वगैरह नहीं, यार बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, सिंपली शॉर्टिंग क्या है वो एक्सप्लेन कर दो। इतनी सारी शॉर्टिंग, बबल शॉट, मर्ज शॉट, और अपने इतनी सब कुछ पढ़िए। दैट सिलेक्शन शॉट को स्पेशली वेरीफाई कर दो कि क्या है, देन हैशिंग है, हैशिंग फंक्शन ऑल्सो डन, बाइनरी ट्री डन। उसके बाद हमारा ट्री आ चुका है, इसके अंदर देखो सबसे पहले ना क्वेश्चंस को पढ़ना सीखो ठीक से। ट्री का पूछा है इसने, टाइप्स ऑफ ट्री का पूछा है, उसके बाद ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री पूछा है, एल्गोरिथम पूछी है, और एग्जाम्पल पूछा है। तो सब चीजें करनी है, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, कोई चीज छोड़ दोगे ना वही गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको दिखाना है, देखो ट्री है, देन उसको करके दिखाना, देन ये हेडिक्स डाल डाल के और बिल्कुल दिखाना, ताकि पता चले एग्जामिनर को, हाँ तुमने सब कुछ सॉल्व किया है, कुछ छोड़ा नहीं है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका बता रही हूँ मेन बात तो, कि किस तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में बच्चों की शिकायत ये कि उनको समझ नहीं आता कि पेपर में लिखे कैसे आखिर इसको, दैट मेरे अकॉर्डिंग आप रिजॉल्व हो जाएगी वो। हीप शॉट स्टेप बाय स्टेप करनी है यहाँ पर, तो दैट इज ऑल्सो डन, कोई भी इसमें सरदर्दी वाली बात नहीं है। देन यहाँ पे इसने बोला है बाइनरी ट्री मेमोरी यूजिंग, अब ये मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होता है, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, रिप्रेजेंट इन बाइनरी ट्री इन मेमोरी यूजिंग एरे। ये सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एज एट जिप, बिल्कुल। PYQ के सॉल्यूशन, आपको कोई भी दिक्कत आए तो तुरंत आप वीडियो देख सकते हैं, दैट वो है ही। और मैंने यहाँ पे ये लिखा है, द रूट नोड ऑफ द बाइनरी ट्री इज शॉर्टेड एट द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द एरे एंड इट्स लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन आर शॉर्टेड एट द सेकंड एंड थर्ड पोजीशन रेस्पेक्टिवली। मतलब वही है यहाँ पे, ये 0 है, देन ये 1 है, देन सी वाला है यहाँ, देन DE4 5, मतलब जैसे मैंने बोला था 0 1 2 3 नंबरिंग कर देते हैं और बाइनरी ट्री को इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एरे की फॉर्म में, दैट्स इट। उसके बाद आगे चलते हैं, हैशिंग दैट डन। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारा, उसके बाद ये हीप शॉट का क्वेश्चन है, एक बाइनरी ट्री का क्वेश्चन दिया है, तो जल्दी से फटाफट हम यहाँ देखेंगे। हैशिंग डन हो गया, तो यहाँ पे हीप शॉट का एक और क्वेश्चन आ चुका है, और मैं हीप शॉट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ दैट, और ये ज्यादा इजी है, उस क्वेश्चन से ज्यादा इजी ये है, तो इस मेरे अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसके अंदर, दैट आप खुद से एक बार ट्राई करना।
और मैं बता देती हूँ अभी आपको, अगर आपने खुद से एक बार यहाँ सॉल्व नहीं किया तो पेपर में आपसे सॉल्व नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, आपको एक बार खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। और आगे चलते हैं हम हीप शॉट। और कोई भी दिक्कत आए तो आपके पास ये जिप्स नोट्स है ही बिल्कुल। डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला था, दैट इसको मैंने बस उल्टा करके लिख दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, दैट्स इट, कंप्लीट हो गया। अच्छा, हम इसको मिनीप में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। मतलब यार मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। चलो ये आया, ये तो बात डिसेंडिंग ऑर्डर वाली, दोनों ही तरीका ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है कि यार ये क्या है, कहीं हमने गलत तो नहीं करते, नहीं बिल्कुल नहीं किया है आपने गलत, आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, मैं इसके अंदर मैं सबसे पहले डाउन हिप प्रोसेस लगाती हूँ और सबसे बड़े एलिमेंट को उठाकर लास्ट में डाल देती हूँ। मैं मेन हिप वाला प्रोसेस कर सकती हूँ। इसका मतलब मैं सबसे छोटे एलिमेंट को सबसे ऊपर लगाऊंगी। इसका मतलब अब साम्राज्य उल्टा चलेगा, अब हमारा सबसे छोटा भाई राज करेगा, सबसे छोटा वाला ऊपर आएगा और उसके बाद हम उसे स्वैप कर देंगे। फिर उसके बाद उस वाले भाई को छोड़ के हम सारे भाइयों को देखेंगे, सबसे छोटा वाला सबसे ऊपर आएगा, देन उसके बाद 5 वाले से स्वैप कर देंगे। दैट इज ऑल्सो राइट, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने आपको हिंट दे दिया, आप कर देना, ओके, डोंट वरी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा था, अब ये क्वेश्चन दे रखा है, अब हमने जब ये पहले किया तो यार तो ये आधे पेज में खत्म हो गया और दिया हुआ है 15 नंबर का, तो क्या आप वैसे ही कर जाओगे? नहीं यार, नंबर काट लेगा वो, मैं बता रही हूँ, करोगे आप बिल्कुल ठीक और नंबर काट लेगा वो। तो डैट इससे अच्छा है कि आप इस तरीके से स्टेप लिखिए उसके बारे में। अब ये मैंने स्टेप में क्या लिखा है देखो, मैंने वही सब लिखा है, मैंने कुछ भी अलग नहीं लिखा। सी फर्स्ट की इन प्री ऑर्डर, दैट इज ए, इंसर्ट ए एज अ रूट नोड इन ट्री, देन सी इन। देखो मैंने ये देखो अपनी थ्योरी में लिखा है, देखो साफ साफ पता चल रहा है, कोई यहाँ पे बुक की थ्योरी नहीं, कोई वेबसाइट की थ्योरी नहीं है, जो मुझे लगा, जो मैंने इसमें परफॉर्म किया है ऑपरेशन, या आप परफॉर्म कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वही मैंने यहाँ लिखा है सेम टू सेम, और स्टेप बाय स्टेप लिखा है, दैट पहले मैंने इसका लिखा, इसका लिखा। अगर आपसे अपनी थ्योरी नहीं बननी तो आप मेरी थ्योरी को देख के आइडिया ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो आप पूछना, बिना कुछ हिचक किए उसका भी इलाज किया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और बेस्ट ऑफ लक योर डेटा स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन। और मुझे लगता है कि अगर आप इन नोट्स के जरिए पढ़ेंगे, दैट इनफ, आप डेटा स्ट्रक्चर में खूब अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, सब कुछ कवर है इसके अंदर और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एक दो अगर जैसे कि हो जाता है, सीसीएस यूनिवर्सिटी है, कोई भरोसा नहीं है, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। देखो यार, जो आपको समझ आए, जो आपको सही लगे, दैट वो कर दो, बिल्कुल भी डरना नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, दैट्स इट, ओके, ऑल द बेस्ट ऑल, ओके, दैट्स बाय।